कुछ है नहीं। हम तो ऐसे ऐसे लोग को देखे हैं कि उनको पता नहीं है कि गाय और बैल में क्या अंतर है जी। और वो जो है डेयरी करने के लिए तैयार है। जी ठीक है ना जी। तो आपको समझना होगा गाय के बारे में। एक गाय दो गाय से पहले अगर नहीं कुछ तो 60 से 90 दिन में वो आपकी गाय हो जाना चाहिए गाभिन। अच्छा। तब आप सक्सेस हैं। अच्छा। गाय साल में एक बच्चा दे, थनैला नहीं हो, अपना दूध बेच दीजिए, इसी पे टिका हुआ है डेयरी। तो का सीमन 15 रुपए का सीमन, 12 रुपए का सीमन, अधिकतम 20 रुपए का सीमन से ज्यादा का सीमन उनके पास लेके नहीं आते हैं। गाय लें तो अपने आसपास ही लें, ये नहीं गए जाके पंजाब ले आए, दलाल से ले आए। अच्छा, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे देखिए वहाँ का जो क्लाइमेट है ना, अच्छा, वो जरूरी है सूट करना। आप ले आए हाँ। अच्छा, गाय जब भी लीजिए तो बच्चा दी हुई लीजिए, किसी पे विश्वास मत कीजिए। दुहा के दूध जितना है, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत ठगी बहुत है। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से एक और शानदार जानदार बेहतरीन वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जहां डेयरी का नाम आता है ना, 90% लोगों के दिमाग में आता है फेलियर वाला ठप्पा। तो ऐसे ऐसे किसानों से हम आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने डेयरी को सक्सेस करके दिखाया है और उन छोटे छोटे बिंदुओं पे काम किया है जिसकी वजह से डेयरी फेल होती है, और उसी बातों को आपके बीच में हम लोग रखने का प्रयास करते हैं। तो आइए मिलते हैं। सर, स्वागत है आपका, और अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए, फिर हम लोग डेयरी के उस छोटे छोटे बिंदुओं पे बात करते हैं जिससे कि डेयरी को सक्सेस बनाया जा सके। मेरा नाम राजीव कुमार है जी, और ये रोहनिया क्षेत्र है जी। वहीं एक छोटी डेयरी है हमारी जी, और हम पेशे से टीचर हैं जी, लेकिन ये शौक के कारण ये डेयरी हमारी शुरुआत हुई और ये चल रही। सर, टीचर होने के बावजूद, अच्छी लाइफ जीने के बावजूद, इसके पहले जर्नलिज्म का भी काम कर चुके हैं, लोगों की आवाज़ बनते थे, सब कुछ करने के बावजूद ये डेयरी फार्म, और इस तरीके से डेयरी फार्म जो कि आपको एक बहुत बड़ा प्रेरणा देगी अगर इसको आप प्रेरणा के रूप में लेना चाहेंगे तो। सर, हम लोग डेयरी के अंदर चलेंगे और अंदर चल के बात करेंगे क्योंकि लोग यहाँ से सीखेंगे। जहाँ तक मैंने पहले ही बता दिया कि जहाँ डेयरी का नाम आता है लोगों के दिमाग में फेलियर वाला सिस्टम बैठ जाता है कि नहीं, डेयरी तो एक फेलियर बिजनेस है। सर, क्यों डेयरी फेल है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, देखिए, डेयरी फेल होने का कारण है कि एक तो अच्छी गाय नहीं मिलना जी, दूसरा सीमेन के बारे में लोग को जानकारी नहीं होना जी, और बीमारी जी, और संतुलित, जब तक आप गाय को संतुलित आहार नहीं देंगे, एक मिक्स, एक फाइनल जो है जी, उसको कितना पोषण की आवश्यकता है जी, कितने चारे की आवश्यकता है, तो ये सब जब तक जानेंगे नहीं जी। आमतौर पे देखते हैं गाँव में लोग को, एक सामान्य बात कि गाय बच्चा जब देती है ना तो 10 दिन उसको चोकर पे ही रखते हैं और 10 दिन में गाय टूट जाती है जी। उनको पता नहीं है जी, किसान को, वो पुरानी परंपरा को लेके बैठे हैं जी। और हम लोग जो है चूंकि वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं, गाय बच्चा दी है तो जो उसका ट्रांजिशन जब करते हैं तो उसको जितना दाना दे रहे हैं जी, तो उसका 1-2 किलो कम करके वो कंटिन्यू, जब गाय बच्चा देती है ना उसके सुबह भी हम उतना ही उसको राशन देते हैं जी, और वो बंद नहीं होता है। आप देखिए हमारी गाय जो है जिसका ट्रांजिशन किए हैं जी, तो वो उसको कोई दिक्कत नहीं हुई है, उसका शरीर जो है ना वो कमजोर नहीं हुआ है। तो ये आपको नई जो वैज्ञानिक पहलू है उसको समझना होगा। तो सर, यहाँ पे आपको हम रोकना चाहेंगे, जैसे आपने सीमन की बात कर दिया, तो किसान तो डॉक्टर है नहीं या फिर एआई किसान करता नहीं है। गांव का 90% जो किसान है किसी न किसी डॉक्टर से ही एआई कराता है। ये डॉक्टर की कमी है या फिर उस किसान की कमी है? देखिए, डॉक्टर की भी कमी है, किसान की भी कमी है, ज्यादा कमी किसान की है जी। जो आम तौर पे वो डॉक्टर क्या, वो एआई वर्कर हैं। एआई वर्कर आपको विश्वास बता दें, ये 2-2 रुपये का सीमन, 15 रुपये का सीमन, 12 रुपये का सीमन, अधिकतम 20 रुपये का सीमन से ज्यादा का सीमन उनके पास लेके नहीं आते हैं। अच्छा। और ये जो है बस कोई आया सीमन कि आप कॉल किए कि भाई साहब आ जाइए, गाय हीट में है, वो आए, अपना सीमन चढ़ाए, 200 रुपया लेके चले गए। उनको सीमन से हाँ, उनको ये नहीं मतलब है कि गाय हीट में है या नहीं है जी, गाय को अच्छा सीमन पड़े या नहीं पड़े, इन ब्रीडिंग हो जाए, उनको इस बात से मतलब नहीं है। तो आपको जागरूक होना होगा जी। अब आप ये बताइए, हमारे यहाँ जो गाय 15 लीटर दूध दे रही है, तीसरा जनरेशन में वो अब जो उसकी बछिया है वो 30 से 35 लीटर वाली आ रही है जी। तो वो हम जब तक जागरूक नहीं होंगे, अभी सामने एक देखिए एबीएस उसकी स्पाइक की बच्चिया है, एबीएस की, और जब ये पैदा हुई थी वो 44 किलो की थी। अच्छा। और अभी जो है 42-43 दिन हुआ है, वो 75 किलो की है।
अच्छा। तो वो जो जब आगे वो बनेगी, माँ बनेगी, तो वो वाकई में स्वाभाविक है, वो सही दूध देगी, सही वो उसका रहेगा चलिए परफॉर्मेंस। मतलब कि सर यहाँ पे किसानों को जागरूक होना होगा सीमन को लेकर के, ब्रीडिंग को लेकर के। हाँ, सर आपने कहा कि फीडिंग को लेकर के, फीड को लेकर के, हाँ, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां आई इस मार्केट में, इस सेक्टर में, और खूब फली फूली अरबों खरबों की संपत्ति बना ली। उन्होंने ये दावा किया कि नहीं, मैं जो डाइट जो अपना फीड दे रहा हूँ एक बैलेंस फीड है, संपूर्ण मतलब आहार है, इसको आप यूज करिए, और किसान ने खूब यूज भी किया। उसके बावजूद कहाँ से कमी आ गई कि नहीं? देखिए, फीड का एक सामान्य फार्मूला है जी। गाय अगर आपकी दूध जैसे दूध दे रही है जी। और वो दूध देने के जैसे गाय बच्चा दी और वो 60 दिन के अंदर वो हीट में आ जाए और प्रेग्नेंट हो जाए जी। अधिकतम 90 दिन, मैक्सिमम 90 दिन, तो वो फीड आपका सबसे अच्छा माना जाएगा। अच्छा, अब रही बात कि आप कहिएगा कि फीड से ही क्या, तो जब आप ट्रांजिशन करेंगे तो आपका जेर नहीं अटकेगा, जेर नहीं फंसेगा, तो गाय दूध देगी। उसके बाद समय पे हीट में आएगी, उसके जो गर्भाशय में इन्फेक्शन नहीं होगा। जब इन्फेक्शन नहीं होगा तो वो समय पे वो गाभिन होगी। ट्रांजिशन का मतलब तो संक्रमण होता है। हाँ, नहीं, ट्रांजिशन जो एक 25 दिन का होता है कि बच्चा देने के 25 दिन पहले उसको फीड देना होता है। ट्रांजिशन फीड है। हाँ, उसके बाद नहीं, फीड का ये महत्व है ना कि वो 60 से 90 दिन में वो आपकी गाय हो जाना चाहिए गाभिन। अच्छा। तब आप सक्सेस हैं। अच्छा। गाय साल में एक बच्चा दे, थनैला नहीं हो, अपना दूध बेच दीजिए, इसी पे टिका हुआ है डेयरी। तो दरअसल मैक्सिमम लोग गाय से इसीलिए भगते हैं कि उनमें थनैला होता है, गाय में रिपीटिशन होता है, और दो सबसे मुख्य बड़ी समस्या है। दूध बेचना बात की बात है, सबसे बड़ी समस्या है कि रिपीटिशन, दूसरी बड़ी समस्या है कि थनैला होना। इसीलिए लोग भैंसों की डेयरी पे भागते हैं। मगर जो डेयरी फेलियर का रीजन मतलब जो बता रहे थे, उसको थोड़ा सा क्या करे किसान की थनैला भी ना हो और गाय रिपीट ना करे, क्योंकि वो तो बड़ी बड़ी कंपनियों का चारा खिला करके, दाना खिला करके थक चुका है। नहीं, देखिए, हम अपनी बात बता रहे हैं। अभी 3.5 महीना से कृषि पालक एक नया फीड आया है जी, तो वो खिला रहे हैं और वो वाकई में अच्छा है। अच्छा। जो गाय हमारी 16 लीटर दूध देती थी, उसका जब ट्रांजिशन 25 दिन का किए, जब उसके बाद वो बच्चा दी, वो अभी 21-22 लीटर दे रही है जी। 42 दिन पे वो हीट में आ गई जी। तो ये अच्छे फीड की पहचान है जी। और अगर इस तरीके का कोई जरूरी नहीं है, आपको जहाँ जिस एरिया में जो फीड मिले जी, तो वो फीड पहचानिए कि वो सही फीड है। अच्छा सर, एक बात थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। हमारे जो किसान है ना, बड़े भोले होते हैं और उनको इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है। क्या होता है कि कोई कंपनी आई, उनको बढ़िया से मोटिवेट की, प्लान दी, अपना खरीद लिए, फीड खिला रहे हैं, और कंपनियां कहती हैं कि मेरी फीड खिलाइए, दूध बढ़ जाएगा। होता भी ऐसा है, बोले गाय सूख जाए, कंकाल हो जाएगा, मगर दूध बढ़ जाता है। रिपीटिशन हो या फिर जो भी प्रॉब्लम हो, वो चीज़ें बात की बातें हैं। तो अच्छी फीड की पहचान कैसे करे, मेरा किसान कैसे करे? देखिए, बड़ी समस्या है। वही तो बता रहे हैं कि अच्छी फीड की ये पहचान है कि वो संतुलित, उसमें कार्बोहाइड्रेट हो, उसमें प्रोटीन हो, उसमें मिनरल मिक्सचर हो, तो ये टोटल चीज वो मिक्स जो है एकदम संतुलित हो। और सबसे बड़ी बात हम बता रहे हैं ना कि जो आप फीड दे रहे हैं, गाय दूध सही दे रही हो, और अगर 60 दिन से 90 दिन के बीच वो प्रेग्नेंट हो गई, तो वो गाय आपकी वो फीड आपका जो आप खिला रहे हैं, वो फीड बढ़िया माना जाए। यही मतलब रूल है। हाँ, क्योंकि किसान तो यही सोचता है कि जब खिलाना लगता है तो नहीं, गांव में यहाँ चूंकि ये है ना, चोकर भस्सी मार खिलाए जा रहे हैं, उनको नहीं पता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल मिक्सचर, ये सब ये आपको समझना होगा। अच्छा। फेल्योर, देखिए, गाय जो है ना, आप समय पे गाय गाभिन नहीं होगी, आप फेल्योर हो जाएंगे जी। दूध जब दे रही है उस समय बहुत अच्छा लगेगा, जब गोबर खाली देने लगेगी तो आपको लगेगा कि कैसा हूँ 5-6 हजार में इसको बेच के आप हट जाए जी। तो जब अगर वो समय पे गाभिन हो गई तो वो फिर समय पे बच्चा देगी ना जी। तो 2 महीने आपको मौका है बंद, वो जब दूध बंद होता है ड्राई का, और जब 2 महीने ड्राई होता है तो उसकी ओवरवाइलिंग होती है। अच्छा। उसके बाद फिर वो 60 दिन के बाद वो दूध देने के लिए तैयार हो जाए। मूल मंत्र यही है। मूल मंत्र यही। दूसरा चीज ये है कि हम कमर्शियल डेयरी के तौर पे बात करने वाले हैं। हाँ। क्योंकि तमाम युवा जो हैं बेरोजगार हैं और यूट्यूब से देख करके लोग बड़ा सीख रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो कमर्शियल तौर पे अगर मुझे डेयरी करना है तो कम से कम कितने लीटर वाली गाय मेरे पास होनी चाहिए? देखिए, कम 20 लीटर से प्लस की गाय हो। कम की हो तो कम में थोड़ा दिक्कत है। हाँ, अगर कम किया तो आपको सारा काम अपने से करना चाहिए। अच्छा। उसके बाद दूध आप अपने से बेचिए।
अच्छा, तब आप जाके सक्सेस हो सकते हैं। मिनिमम कितना तक बिक जाए दूध तो सही है? देखिए अगर 50 भी आपका बिक जा रहा है तब भी आप नुकसान में नहीं रहेंगे। अच्छा, लेकिन ये है कि अगर 20 लीटर से ऊपर की रहेगी तो थोड़ा सा आपको एक जगह रहेगा कि आप आगे जल्दी बढ़ सकते हैं। गाय जब भी लें तो 20 लीटर के ऊपर का लें। हाँ, 20 लीटर से ऊपर अच्छा, लें, और गाय लें तो अपने आसपास ही लें, ये नहीं गए जाके पंजाब ले आए, दलाल से ले आए। अच्छा, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे देखिए वहाँ का जो क्लाइमेट है ना, अच्छा, वो जरूरी है सूट करना। आप ले आए, हाँ। अच्छा, गाय जब भी लीजिए तो बच्चा दी हुई लीजिए, किसी पे विश्वास मत कीजिए। दुहा के दूध जितना है, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत ठगी बहुत है जी। तो हम लोग के पास 100 लोगों का एक समूह है, 100 किसानों का। तो इसमें हम एक प्लेटफॉर्म बना दिए हैं कि भाई जिसको गाय बेचना है वो आप हमको सूचित कीजिए और जिसको खरीदना है वो हमसे बात कीजिए। तो दोनों को मिला देते हैं। अपना यहाँ कोई दलाली भी नहीं, क्योंकि यहाँ दलाली इतनी होती है ना कि जिसको गाय खरीदना है उसको कम पैसे में अच्छी गाय मिल जा रही है, और जो बेच रहा है उसको सही पैसा मिल जा रहा है। तो एक है कि ये एक कम्युनिटी फार्मिंग का एक तरीका है जी। और चलिए एक मूल मंत्र ये भी रहा, दूर से हम ना ले क्योंकि क्लाइमेट सेट करने में बड़ा समस्या होती होगी। ब्रीड का कौन सा देखें, इसे कौन सी ब्रीड लें? इसे जो देसी गाय हैं उन पे हम काम करें या फिर जो हाई मिलकर जो गाय से अच्छा? देखिए देसी गाय का बड़ा हवा है, समझे ना। यहाँ स्थिति है कि 50 लीटर जो है सही दूध को कोई खरीदने को तैयार नहीं है। गांव की हम बात बता रहे हैं, ठीक। और देसी गाय अगर 100-120 लीटर के नीचे अगर कोई बेच रहा है तो उसको कुछ बचेगा नहीं। अच्छा, तो हम तो सलाह देंगे कि आप देसी रहें। आप क्रॉस ब्रीड अगर बहुत दिक्कत है तो क्रॉस ब्रीड रखिए, वो भी 20-25 के आसपास दे रही है। 15-20 भी देगी तो आप अपना दूध बेचेंगे तो काम हो जाएगा। मतलब कि अभी दूध में A2 A1 वाला कोई कंसेप्ट नहीं है? नहीं, तो इसमें A2, इसमें भी तो A2 है। किसमें? आप देखिए ABS का कि जितना साढ़ है, चाहे जिक हो, स्पाइक हो, हैमर हो, सब तो A2 है। अच्छा, सब उसमें A2 मिल्क है। तो ये कोई बात ही नहीं है, ये खाली गुमराह होने की बात है कि A1 A2 इसमें भी जो आपकी HF है और जर्सी है, उसमें हमारे पास जितनी भी है, देखिए वो जिक की है, ABS जिक की है, वो उसमें A2 मिल्क, वो उसका जो मिल्क है वो A2 है। टेस्ट करवाएं सर कभी? नहीं, टेस्ट नहीं, कंपनी जो ABS कंपनी है ना जी, तो वो जब उसके साढ़ है उसका A2 मिल्क का वो है। अच्छा, हम लोग ये जो खुरली बनाए हैं सर, इसमें टाइल्स लगवाए हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? एक तो ये साफ सफाई करने में आसान है जी, और ऊंचा नहीं है। ये देखिए कि झुक के, जैसे गाय घास खाती है ना, जब गाय घास खाती है तो ये प्राकृतिक है कि झुक, वो अपने पैर के नीचे का घास खाती है जी। तो ये उसी तरीके से बनाया गया है कि गाय जो है इसका फीड नीचे हो, आराम से खाए। चूंकि ऊंचा होता है तो उसके गले में समस्या होती है। अच्छा, ये वैज्ञानिक पहलू हम बता रहे हैं। वैज्ञानिक पहलू है। और ये क्या रीजन है रॉड वाले? ये रॉड लगा दिए कि आपस में दिक्कत नहीं हो, अपना एक। अच्छा, हम लोग यहाँ पे अंदर चलेंगे सर। थोड़ी थोड़ी जो भले ही फार्म छोटा हो मगर बड़ी वैज्ञानिक पहलुओं का पालन करता है ये फार्म। दूसरी चीज ये आप फोगर लगाए हैं सर, हाँ, ये गर्मियों के लिए आसान है। हाँ। एक चीज और, हर फार्म पे देखते हैं हम लोग परेशान रहते हैं मक्खियों से, ये क्या है सर? ये जैसे मिल्किंग के बाद जो है ना, अच्छा, लेमिनेशन का जो काम करता है, इसको लगाते हैं तो फंगस और लेमिनेशन का काम करता है। मैट कंपलसरी है? हाँ, मैट से आराम थोड़ा रहता है गाय को, मैट से आराम रहता है। तकरीबन आपके पास 11 गाय है। और सर आपने बताया कि अभी तक 2 साल से मैं जब ब्रीडिंग पे काम कर रहा हूँ तो आपके पास अभी तक गलती से भी एक बछड़ा नहीं आया? नहीं। और बछड़ा डेयरी फार्मरों के लिए सरदर्द बना हुआ है। हाँ। कहना नहीं चाहिए मगर बना हुआ है। नहीं, सरदर्द की बहुत बड़ी समस्या है जी, बड़ी समस्या। और नहीं, इसके लिए चूंकि हम सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का यूज करते हैं जी, तो उसमें अब भगवान ही पलट दे तो अलग बात है जी, उसमें 90% रहता है कंपनी का कि आपको बछियाई होगी। तो हमारे यहाँ ऊपर वाले का थोड़ा आशीर्वाद रहा है जी। ये देखिए ABS जिक की है, जर्सी है ABS जिक की जी, और ये अभी 7.5 महीने की बच्चिया है। अच्छा, इसका वजन 245 किलो है। और कितना महीने में इनको सीमन ले लेना चाहिए कमर्शियल? ये देखिए अभी जो है ना, ये अब हल्का हल्का वो सिम्टम दिखाना शुरू कर दिया है हीट का। अच्छा, हाँ, लेकिन ये जब चूंकि जर्सी की है तो ये 300 किलो की जैसा ही होगी जी। इसको हमारा टारगेट है कि दिसंबर के आसपास इसको सीमन दिलाओ। कितने महीने के अंदर एक बच्चा से बच्चा हो जाना चाहिए? देखिए अगर कुछ सही रहा तो
अधिकतम जो है 24 महीने में अगर हो जाए तो आप सफल हैं। 24 महीने में हो जाए तो हाँ, आप सफल सही। है। इसका मतलब कि आपका डाइट प्लान सही है। हाँ, चूंकि ये जो है इसको कृषि पालक का एक ब्रीडिंग वो है, फीड है। फीड है, वो खिलाते हैं जी। और ज्यादा नहीं 1 किलो ही खिलाते हैं। अच्छा। और इसका ग्रोथ आप देखिए, आप तो घूमते होंगे जी। आप इसकी चमक देखिए, इसका ग्रोथ देखिए, जी। तो आपको लग रहा होगा कि हाँ जी इसका सही विकास हुआ है। सर, आप तो सक्सेस हैं, टीचर भी हैं और तमाम आपने अ, जीवन को देखा है, हर लाइफ को जिया है, फिर उसके बाद डेयरी फार्म कर रहे हैं। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपसे लोग बड़ा प्रभावित होंगे, आप हर उस मुकाम को देखे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे युवाओं को, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या संदेश देखिए देना सबसे चाहेंगे? बड़ी बात है ना कि ये YouTube देख के आनंद फानंद में कुछ कर लिए, पैसा लगा दिए माँ बाप का, जानकारी कुछ है नहीं। हम तो ऐसे ऐसे लोग को देखे हैं कि उनको पता नहीं है कि गाय और बैल में क्या अंतर है जी। और वो जो है डेयरी करने के लिए तैयार है। जी। ठीक है ना। जी। तो आपको समझना होगा गाय के बारे में, एक गाय दो गाय से पहले अगर नहीं कुछ जानते हैं तो अगल बगल देखिए, जी। कहीं आके सीखिए। जी। कुछ जानते हैं अगर परंपरागत घर में है तो आप वैज्ञानिक पक्ष को समझिए, 1-2 गाय से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे क्रम बढ़ाते रहिए, तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है। आप जो लोग 15-20 हजार के लिए बाहर कमाने जाते हैं, उसके लिए है कि आप घर में अगर आपके पास जमीन है, गांव में भी आप कर सकते हैं जी। और एक नया और तरीका है जी। कि आप दूध का प्रसंस्करण करें। दूध बेचना सबसे वो सस्ता काम है जी। आप दूध से घी बनाइए, पनीर बनाइए, लेकिन थोड़ा मार्केट की समझ होनी चाहिए आपको जी। बेचने में दूध सबसे डेयरी का जो है ना सबसे कठिन काम दूध बेचना है। अच्छा। उसके लिए आपको क्वालिटी बनाना होगा, आपको विश्वास बनाना होगा जी। हम दूध दे नहीं पाते, हमारे यहाँ कोई ना कोई ऐसा दिन नहीं है कि कोई ग्राहक ना आया हो कि भैया हमको दूध चाहिए। अच्छा। लेकिन हमारे पास दूध बचता ही नहीं है। चलिए, बड़ा शानदार। इस विश्वास को आपको कायम करना होगा, आपकी तरह लोगों को विश्वास को बनाना होगा कि डेयरी फार्म करना है तो। अच्छा, एक बात हम लोग सर जब बात कर रहे थे तो आपने बताया कि नहीं 20 प्लस की गाय हमेशा डेयरी पे होना चाहिए, तो उसके लिए भोजन प्रबंध, जैसे मान लीजिए चारा तो एक अलग कंसेप्ट हो गया, अरे हाँ, दाना हाँ। अब भूसे की बात अलग हो गई, हरे चारे के लिए क्या करें किसान? देखिए हरा चारा, देखिए हमारा तो एक कॉन्सेप्ट है कि हरा चारा तो है लेकिन हम साइलेज भी बनाते हैं जी, यही जानना चाहते थे। तो साइलेज हम हर साल जब एक गाय थी तब भी हम साइलेज बनाते थे, लेकिन मात्रा कम थी। अब 11-11 है तो अब हम 4 बीघे में और कोई जरूरी नहीं है कि मक्का की हो आप जो है चरी का भी बना सकते हैं। हम अभी एडवांटा का मेगा स्वीट बोए हैं, वो मक्के की तरह ही होता है। अच्छा। और वो जब 90 से 100 दिन का हो जाएगा तो लगभग 10 अक्टूबर को हम वो उसकी कटिंग करेंगे और हम इस बार 4 बीघे का बना रहे हैं और हम चूंकि हर साल बनाते हैं जी। तो उसमें यह है कि एक बार आपको लेबर खर्च होता है, आपको चारा जो है बना बनाया मिल जा रहा है, रोज रोज लेबर को काटना लाना इस सब से झंझट से मुक्ति मिल जाती है। शैलेश अभिप्राय है कि पशुओं का आचार। हाँ, शैलेश जो है पशु चूंकि फर्मेंटेशन होता है, जब फर्मेंटेशन होता है तो वो जो है ना उसका पौष्टिकता उसकी और बढ़ जाती है। हाँ, तो वो पचने में देखिए होता क्या है ना कि आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि गाय जो खा रही है ना उसका गोबर कैसा है। अच्छा। घी नहीं खिलाए जा रहे हैं, खाली खिलाने से नहीं होगा, वो पचा पा रही है कि नहीं इसको देखना होगा आपको। अच्छा, जब साइलेज हम बना लेते हैं, हाँ, साइलेज की जो सारी प्रक्रिया हो तो ठीक है, हम लोग समझेंगे जानेंगे, क्योंकि वो अलग कंसेप्ट हो गया। हाँ। साइलेज जरूरी है जब भाई मिलकर आपके पास गाय है तो। हाँ। क्योंकि नीचे तो आप भूसा पे काम चला लेंगे नहीं, फिर भी देखिए ऐसा है ना, चारा 10 किलो तक चारा जरूर आवश्यक है। अच्छा। हाँ, 10 किलो से 15 किलो चारा दिन भर में अगर एक गाय को दे रहे हैं तो वो चूंकि वो ये बहुत जरूरी है, चूंकि विटामिन ए की आवश्यकता होती है, AD3 की आवश्यकता होती है गाय के गाभिन होने के लिए। तो ये सब प्राकृतिक, चूंकि भाई गाय घास खाने के लिए बनी है, वो भूसा तो आप अपना वो बना रहे हैं ना, स्वार्थ है, लेकिन उसको तो घास की आवश्यकता है। अच्छा सर, ऐसा कोई प्रश्न जो मेरे दिमाग में ना आया हो और बहुत इम्पोर्टेंट हो, अब उसको बताना चाहें तो हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। देखिए अब चूंकि ये है ना कि आप किसान को जागरूक होना होगा। वो जो सीमेंट देने आया है उससे पहले पूछिए कि किसका सीमेंट है।
और आप जो लगवाना है वो आप ये चक्कर में नहीं पड़िए कि उसको बुलाए वो तुरंत आ गया। आप ऐसे आदमी का खोजिए जो आपके हित की बात करे। वो 12 रुपया का और 5 रुपया का सीमन ले आया और वो दे आपको अपना सीमन देख चला जाए जी। तो ये सब, चूंकि ये सब सिर्फ गांव में बड़ी समस्या है जी, बहुत बड़ी समस्या। हाँ, कि डॉक्टर साहब कितने बड़े डॉक्टर हैं पता नहीं, वो डॉक्टर साहब आए, इस सीमन हीट में है नहीं है, वो आके चला गया चढ़ा के। अब किसान बेचारा किसान हो जाता है। तो आपको जागरूक होना होगा, आपको पूछना चाहिए कि किसका सीमेन है जी। आप खोजिए, आप तय कीजिए कि ये सीमेन हम लेंगे जी। और तब आपका जो है, तब डेयरी आपकी आगे तब डेयरी फलेगी फूलेगी। हाँ। और चलिए दोस्तों, हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।